तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में गंधर्व लोक में एक अत्यंत कुशल नर्तक रहता था जिसका नाम लास्यक था। लास्यक का नृत्य इतना मोहक था कि वह दर्शकों को क्षणिक आनंद और मायावी सौंदर्य के शिखर तक ले जाता था। उसका मानना था कि नृत्य का उद्देश्य केवल दर्शक की प्रशंसा और भौतिक सुख प्राप्त करना है। लास्यक अपने नृत्य की प्रशंसा से इतना घमंडी हो गया कि उसने सोचा कि उसका नृत्य महादेव शिव के तांडव से भी अधिक पूर्ण और सुंदर है, क्योंकि शिव का तांडव तो विनाश लाता है जबकि उसका नृत्य सुख देता है। लास्यक ने कैलाश पर जाकर शिव को चुनौती देने का निश्चय किया। जब वह कैलाश पहुंचा तो शिव गहन समाधि में लीन थे। लास्यक ने शिव के सामने अपने नृत्य की सबसे उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। उसने ऐसा नृत्य किया जिसमें सौंदर्य, चपलता और मोह की पराकाष्ठा थी। उसका नृत्य खत्म होने पर सभी गण और देवता तालियां बजा उठे। लास्यक गर्व से खड़ा था। उसने शिव को चुनौती दी, हे नटराज, मेरा नृत्य जीवन और प्रेम का उत्सव है। आपका तांडव मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। कृपया स्वीकार करें कि सुख का नृत्य लास्यक विनाश के नृत्य तांडव से श्रेष्ठ है। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल गहरा बोध था। लास्यक, शिव ने शांत स्वर में कहा, तुमने अपने नृत्य में सुख तो दिखाया, पर तुम उस आधार को भूल गए जिस पर वह सुख टिका है। तुम तांडव को केवल विनाश मानते हो, पर यह सृजन का अंतिम सत्य है। शिव ने लास्यक को एक अद्वितीय परीक्षा दी। उन्होंने लास्यक को अपने पास बुलाया और अपने त्रिशूल का एक अत्यंत सूक्ष्म किनारा दिखाया। लास्यक, ये त्रिशूल सत्य का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस त्रिशूल की नोक पर खड़े होकर मेरा तांडव करो। यदि तुम बिना संतुलन खोए ये कर पाए तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम आरा नृत्य मेरे तांडव से श्रेष्ठ है। लास्यक चौंक गया। त्रिशूल की नोक इतनी पतली थी कि उस पर एक पैर रखना भी असंभव था, नृत्य करना तो दूर की बात। वह जानता था कि जरा सी चूक हुई तो वह गिर जाएगा। लास्यक ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए त्रिशूल की नोक पर एक पैर रखा। उसके मन में गिरने का भय और चुनौती खोने का अहंकार दोनों थे। जैसे ही उसने नृत्य शुरू करने की कोशिश की, उसका मन विचलित हो गया। उसके नृत्य में जो सहजता पहले थी, वह अब अत्यधिक दबाव और नियंत्रण में बदल गई थी। वह एक पल भी संतुलन नहीं बना सका और तुरंत नीचे गिर गया। शिव ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, लास्यक, तुमने देखा, तुम्हारे नृत्य को स्थिरता चाहिए। तांडव केवल शरीर का नृत्य नहीं है, ये ब्रह्मांडीय चेतना का नृत्य है। जब मैं तांडव करता हूँ तो मैं सृष्टि के चरम बिंदु पर होता हूँ, जहाँ अस्तित्व और शून्यता के बीच कोई अंतर नहीं होता। उस चरम बिंदु पर भय, अहंकार और सुख दुख का कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारा लास्यक नृत्य सुंदर है, पर वह सांसारिक सुख पर टिका है जो क्षणभंगुर है। मेरा तांडव नश्वरता की स्वीकृति पर टिका है जो स्थायी है। तांडव विनाश नहीं, बल्कि सृजन के लिए आवश्यक रिक्तता पैदा करता है, और उस रिक्तता में ही पूर्ण संतुलन पाया जाता है। लास्यक को बोध हुआ कि उसका सारा कौशल अहंकार पर टिका था, जो भय से तुरंत टूट गया। उसने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी कला को प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और ब्रह्मांडीय लय को समझने के लिए समर्पित कर दिया। शिव ने लास्यक को आशीर्वाद दिया कि अब से उसकी कला भयहीन संतुलन का प्रतीक होगी। लास्यक ने तांडव को केवल विनाश नहीं, बल्कि पूर्ण संतुलन के रूप में देखकर अपने नृत्य को एक नई ऊंचाई दी। शिव के ज्ञान से प्रबुद्ध होकर लास्यक ने अपना नाम त्याग कर नटसिद्ध रख लिया, जिसका अर्थ है नृत्य में सिद्धता प्राप्त करने वाला। वह कैलाश पर्वत पर ही रुक गया और शिव के गणों के साथ अभ्यास करने लगा। उसका उद्देश्य अब दर्शकों को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी संतुलन की उस अवस्था को प्राप्त करना था जिसे शिव तांडव के दौरान सहज रूप से धारण करते थे। नटसिद्ध ने कठोर साधना शुरू की। उसने वर्षों तक ऐसे स्थानों पर नृत्य का अभ्यास किया जहां संतुलन बनाना लगभग असंभव था, जैसे तेज बहती नदी के चिकने पत्थरों पर या पर्वतों के तीखे किनारों पर। वह हमेशा गिरने के भय को जीतकर स्थिरता को प्राप्त करने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब नटसिद्ध एक ऊंचे फिसलन भरे शिखर पर अभ्यास कर रहा था, तब उसने अपनी नृत्य की चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया। वह अब भौतिक संतुलन से आगे निकल चुका था।
उसके लिए अब पैर और मन दोनों ही समान रूप से स्थिर थे। ठीक उसी क्षण एक भयंकर तूफान कैलाश की ओर बढ़ा। ये तूफान कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि अहंकार और वासना से भरे एक दैत्य द्वारा उत्पन्न की गई मानसिक अशांति थी, जिसका नाम दंभक था। दंभक का उद्देश्य था कैलाश की शांति को तोड़ना। जैसे ही तूफान कैलाश के करीब पहुंचा, वहां भयानक शोर और बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी। नित्सिद्ध, जो शिखर पर नृत्य कर रहा था, ने देखा कि तूफान के साथ साथ दंभक की माया भी आ रही थी। वह माया जो उसके मन में पुरानी प्रशंसा की लालसा और अतीत के अहंकार की यादें भर रही थी। नित्सिद्ध के लिए ये भीषण भौतिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौती थी। नित्सिद्ध जानता था कि यदि वह तूफान के बल का विरोध करेगा तो वह तुरंत गिर जाएगा। यदि वह माया को स्वीकार करेगा तो उसका नया ज्ञान नष्ट हो जाएगा। नित्सिद्ध ने शिव को याद किया और अपने हृदय में तांडव के संतुलन को बुलाया। उसने विरोध करना छोड़ दिया। उसने अपनी कला का उपयोग तूफान की ऊर्जा को अवशोषित करने में किया। जब तूफान का वेग बढ़ता तो नित्सिद्ध अपने पैरों को और मजबूती से जमीन पर नहीं टिकाता, बल्कि तूफान के साथ ही घूमना शुरू कर देता। उसका शरीर हवा के प्रवाह में एक पत्ती की तरह झुकता और उठता था। वह तूफान की अराजकता को अपने नृत्य की लय में बदलने लगा। नित्सिद्ध ने जो नृत्य किया वह न तो लास्य था और न ही शिव का संहारक तांडव। ये लय तांडव था, एक ऐसा नृत्य जो सहजता और शक्ति के बीच पूर्ण तालमेल बिठा रहा था। जब दंभक ने देखा कि उसका तूफान नित्सिद्ध के नृत्य का सहायक बन गया है और उसकी मानसिक माया नित्सिद्ध के चेहरे पर शांति को नहीं तोड़ पा रही है, तो वह डर गया। उसका हथियार अशांति उसी के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा था। अंत में दंभक का सारा बल समाप्त हो गया और तूफान शांत हो गया। दंभक पराजित होकर शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव ने नित्सिद्ध की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने नित्सिद्ध को गले लगाया और कहा, नित्सिद्ध, आज तुमने सिद्ध किया कि तांडव केवल विनाश नहीं है, ये सहज स्वीकार है। तुमने अशांति को आत्मसात करके उसे शांत लय में बदल दिया। तुमने जीवन के हर संघर्ष को नृत्य बना दिया है। इस घटना के बाद नित्सिद्ध को कैलाश में लय विजेता के रूप में जाना जाने लगा। उसकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी यदि शांत स्वीकृति और आंतरिक संतुलन के साथ जी जाए तो वे कला और विजय का कारण बन जाती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।